नमस्कार दोस्तों, चलिए माया सीता के एपिसोड को रिव्यू करते हैं। तो जो माया सीता हमें एपिसोड में देखने को मिला वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामा था, मुझे थोड़ा सा फिल्मी लगा। हालांकि मैं एंजॉय किया हूँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या हुआ है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं वाल्मीकि रामायण में क्या हुआ था। तो ये इंद्रजीत की तीसरी एंट्री था। मकराक्षस का जब अंत हो जाता है उसके बाद इंद्रजीत बैटलफील्ड में एंटर करता है। मकराक्षस था खर की बेटा, जो खर दूषण का अंत श्री राम किए थे दंडकारण्य में, उस खर का पुत्र था मकराक्षस और उसका भी अंत श्री राम बैटलफील्ड में कर देते हैं। उसके बाद इंद्रजीत बैटलफील्ड में एंटर करता है। वो ही अपना पूजा पाठ कंप्लीट कर लेता है, वो इनविजिबल हो जाता है और बानरों के ऊपर वो टूट पड़ता है। बहुत सारे बानरों को वो मार देता है, राम लक्ष्मण को भी क्षताक्त कर देता है और राम लक्ष्मण उसको टैकल करने के लिए हर दिशा में तीर चलाते हैं। लेकिन इंद्रजीत को इनविजिबल होने के साथ साथ हर दिशा में घूमना आता था, तो कोई भी तीर उसे नहीं लगता है। तो राम लक्ष्मण जितने भी बाण चलाते हैं वो सब फेल हो जाता है। तो लक्ष्मण लास्ट में गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा, जिससे सारे राक्षस मर जाएंगे। अगर सारे राक्षस मरेंगे तो ये भी साथ में मर जाएगा। लेकिन राम फिर लक्ष्मण को रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, एक को मारने के लिए हम हर राक्षस को मार नहीं सकते। तो राम फिर सारे वानरों को और लक्ष्मण को ऐश्वर करते हैं कि मैं इसका कोई ना कोई तोड़ निकालता हूँ। और ये सोच के कोई उपाय राम निकाल रहे थे, इंद्रजीत को ये पता चल जाता है। फिर इंद्रजीत राम की कॉन्फिडेंट देख के सोचने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वेस्टर्न गेट से निकलता है। वेस्टर्न गेट के साइड लड़ रहे थे हनुमान जी कुछ बानरों के साथ वहाँ पे लड़ रहे थे। तो वहाँ पे इंद्रजीत विजिबल होता है, यानी कि सबको दिखाई देता है और साथ में माया सीता का रचना करता है। सारे बानर इंक्लूडिंग हनुमान जी माया सीता को देखते हैं, मतलब सीता जी को देखते हैं, जो कि रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो सारे बानर कंफ्यूज थे, हनुमान जी भी कंफ्यूज थे, वो भी सोच नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तो इंद्रजीत बैटलफील्ड में माया सीता को ले जाता है और सारे बानरों को डिमोटिवेट करने के लिए, इंक्लूडिंग हनुमान जी को डिमोटिवेट करने के लिए, माया सीता को दो भाग में काट देता है और बैटलफील्ड में फेंक देता है। तो इससे क्या होता है, सारे बानर डिमोटिवेट हो जाते हैं, डर जाते हैं और बैटलफील्ड से भागने लग जाते हैं। फिर हनुमान जी सारे बानरों को इकट्ठा करते हैं, सबको ऐश्वर करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मत भागो, हम लड़ेंगे। तो बानरों में फिर जोश आता है और वो लोग राक्षसों के ऊपर फिर टूट पड़ते हैं, बहुत सारे राक्षस को मार देते हैं। इंद्रजीत पीछे मुड़ के देखता है कि बानर सेना उसकी राक्षस सेना के ऊपर टूट पड़े हैं। तो फिर से इंद्रजीत बानरों के ऊपर टूट पड़ता है, यानी कि बानरों के ऊपर तीरों की बारिश कर देता है। ये देख के हनुमान जी इंद्रजीत के तरफ बहुत सारे पेड़ और पत्थर फेंकते हैं और इंद्रजीत की सारथी ये देख के फिर इंद्रजीत की रथ को भगा ले जाता है। तो जो पत्थर और पेड़ हनुमान जी फेंक रहे थे वो सारे चीज़ें इंद्रजीत की रथ पे नहीं लगता है, अनसक्सेसफुल होके बहुत सारी चीज़ें रह गया। फिर हनुमान जी अपने बानर सेना को रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन हम पहले राम को देंगे, उसके बाद राम जो बोलेंगे हम वही करेंगे। और यहाँ पे राम को भी पता चल चुका था कि हनुमान की साइड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो श्री राम भी जांबवान को भेज चुके थे कि जाओ पता लगाओ क्या हुआ है। तो रास्ते में हनुमान जी और जांबवान जी की भेंट होता है। फिर हनुमान जी आके श्री राम को सब कुछ बताते हैं कि ये सब हुआ है। श्री राम जब ये न्यूज़ सुनते हैं वो अपना होश खो देते हैं। फिर पानी छिड़क के उनको होश में लाया जाता है। लक्ष्मण बहुत ज़्यादा राम को वहाँ पे समझाते हैं। लक्ष्मण की गोद पे राम रो रहे थे। फिर विभीषण वहाँ पे आते हैं और सबको समझाते हैं कि ये रियल नहीं है, ये माया है। इंद्रजीत कभी भी असली सीता को लाके बैटलफील्ड में मार नहीं सकता, क्योंकि रावण इसका एक्सेस देगा ही नहीं। इंद्रजीत एक्चुअल में क्या किया है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, एक डिस्ट्रक्शन किया है, ताकि उसे टाइम मिल सके कि वो अपना हवन कंप्लीट कर सके। तो हवन कंप्लीट करने के लिए इंद्रजीत ये एक मायाजाल रचा था, सबको डिमोटिवेट कर दिया था, सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और वो निकुंभला देवी के पास आराम से यज्ञ कर रहा था। तो विभीषण ये सीक्रेट राम लक्ष्मण को बताते हैं और वो राम को बोलते हैं कि अगर वो हवन कंप्लीट कर लेता है तो उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इससे पहले कि वो हवन कंप्लीट कर ले उसको हम मार देते हैं। तो लक्ष्मण को भेजिए, वो ये काम कर सकता है। तो लक्ष्मण फिर इंद्रजीत का वध करने के लिए कुछ वानर सेना के साथ इंक्लूडिंग हनुमान और विभीषण वहाँ पे जाते हैं। फिर इंद्रजीत और लक्ष्मण का लास्ट बैटल वहाँ पे होता है।
तो वो चीज़ अलग है, जब लक्ष्मण और इंद्रजीत बैटल करेंगे तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था दोस्तों शॉर्ट में माया सीता की कहानी जो कि वाल्मीकि रामायण में हुआ है। लेकिन यहाँ पे माया सीता का थोड़ा सा ड्रामा हमें दिखाया गया। राम सामने थे, लक्ष्मण सामने थे, हनुमान सामने थे, सब सामने थे और सबके सामने इंद्रजीत सीता का वध कर देता है। ड्रामा थोड़ा सा ज़्यादा था। ड्रामा को और हाई करने के लिए राम जी के सामने सीता जी का वध किया गया ताकि ऑडियंस इमोशन को और ज़्यादा फील कर पाए। लेकिन ये जान लीजिए राम के सामने सीता जी का वध कोई भी नहीं कर सकता, वो चाहे इंद्रजीत हो या फिर रावण हो, क्योंकि राम की क्रोध का सामना ये लोग नहीं कर सकते। और इंद्रजीत तो सोच भी नहीं सकता कि वो राम के सामने सीता का वध कर सकता है, वो चाहे माया सीता क्यों ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंद्रजीत वहाँ से भाग गया था और वेस्टर्न गेट से निकला था और हनुमान जी के सामने सीता जी का वध किया था ताकि थोड़ा सा वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाए, डिमोटिवेट लोग हो जाए। फिर ये इन्फॉर्मेशन जब राम के पास पहुँचे तो राम भी डिमोटिवेट हो जाए और डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इंद्रजीत की ये बेसिकली प्लानिंग था। लेकिन अगर वो राम के सामने सच में माया सीता का वध करता तो वहीं पे ही इंद्रजीत का वध हो जाता, क्योंकि उस वक्त वो विजिबल था। इंद्रजीत हमेशा राम लक्ष्मण पे इसीलिए भारी पड़ता था क्योंकि वो इनविजिबल रहता था। अगर शत्रु को आप सामने देख नहीं सकते तो उसके साथ लड़ेंगे कैसे? तो ये फायदा हमेशा इंद्रजीत के पास रहता था। नहीं तो अगर वो विजिबल रहता तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता वो राम के सामने, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सीरियल में ड्रामा को हाई करने के लिए, इमोशन को और अच्छे से क्रिएट करने के लिए ये क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है। तो ये था दोस्तों माया सीता की हमारा रिव्यू। आशा करता हूँ रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे एपिसोड ठीक ठाक लगा है, ना बहुत अच्छा कहूँगा ना बुरा कहूँगा, ओके मेरे लिए था। आपको एपिसोड कैसा लगा था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।